माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भागवा माता को प्रणाम। भाइयों, बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपको भी मेरा प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है और आज का विषय मिथुन राशि से 10वां गुरु मीन राशि में बैठा है तो कैसा फल देता है, इस संबंध में विस्तार से चर्चा करते हैं। और यह पटल पर जो मैं आपके सामने कुंडली बना करके लाया हूं, ये मिथुन और गुरु, मिथुन तीसरे स्थान पर है जो मैंने सबसे ऊपर पहले नंबर पर रखा है, यहां से एक गिना जाता है और गुरु तक अगर गिनते हैं तो 10वां स्थान होता है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां स्थान गुरु का है। इस प्रकार से अगर गुरु 10वें स्थान में बैठा हो तो क्या फल देता है, यह विस्तार से आज चर्चा करते हैं। तो मेरा ये कहना है आप सभी से, मेरे जो इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स है और जो नए सब्सक्राइबर्स जो इसको देख रहे हैं, आप सभी से मैं यही विनती करता हूं कि इसको आखिरी तक देखेंगे तो मैंने इसमें वास्तु उपाय कर्ज मुक्ति का, अग्नि व जल का क्या संबंध है, इसको भी मैं विस्तार से आखिरी में लेकर के आपके सामने पटल पर आया हूं। तो आप देखेंगे तो आपका हो सकता है कि आपका इससे भविष्य ही बदल जाए, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाए। तो मैं विस्तार से ये भी आपको इस पटल पर मिथुन राशि में बता रहा हूं। तो चलिए, अब ये कुंडली आपकी जो बनी हुई है इसमें 10वां गुरु, अब 10वां गुरु क्या करता है ये आपको मैं विस्तार से बताता हूं। देखिए, 10वां गुरु केंद्र में पिता स्थान पर, पिता का स्थान है ये 10वां गुरु, स्वयं अपनी राशि में, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, उनकी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है। तो पिता स्थान में महानता, पिता के स्थान को महानता देता है और प्रभाव पाएगा। पिता से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, पिता के प्रभाव से आपकी तरक्की होगी और शक्ति और रोजगार भी प्राप्त होगा, बल भी प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और सफलता के मार्ग खुल करके कोई आपको मिथुन राशि वाले बड़ी सफलता मिलेगी। राज, जहां आपकी नौकरी है वहां आपको सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेगा, 10वां गुरु ये देता है। और उच्च दृष्टि से धन भवन को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, तो इसलिए धन की संग्रह शक्ति का भी बड़ा उत्तम सुख आपको प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है मिथुन राशि के जातक के लिए। इस प्रकार से राजस्थान व स्व क्षेत्र में बैठकर धन भवन एवं शत्रु भवन को पूर्ण देखने के कारण से बड़ा धनवान एवं प्रभावशाली वैभव युक्त भाग्यवान बनेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुंदर सुख प्राप्त करेगा और माता और मकान आदि का कार्य
पूर्ण करेगा। आपका मकान भी नया आपको 22 अप्रैल 2000 के पहले मिल सकता है, या आप अपने मकान में निर्माण करवाने के लिए योजना बना सकते हैं, मकान कमरा बना सकते हैं, मकान में विस्तार कर सकते हैं। ये सब सुख आपको 10वें स्थान से प्राप्त हो रहा है और हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है। समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है। ये सब आपको पिछले 8 महीने से मिल रहा है, क्योंकि 10वां गुरु आपके पिता के घर में बैठा हुआ है। तो पिता की तरफ से आपके ऊपर पूरी कृपा बनी हुई है। जब पिता और गुरु एक साथ हो जाते हैं तो सब काम मिथुन राशि वाले के अपने आप बन जाते हैं। अब 12वें घर में मीन राशि में गुरु बैठे अपने ही स्वामी हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु 10वें स्थान पिता के घर पे बैठे हुए हैं। तो पिता और गुरु और स्वामी, देखिए, पिता, गुरु और स्वामी। गुरु स्वामी है मीन राशि के, पिता के घर में बैठे हुए 10वें स्थान पे। विस्तार से बता रहा हूं तो इसलिए आप थोड़ा समझिए। तो अब उससे पिता गुरु स्वामी तीनों एक हो गए तो मिथुन राशि की तो बल्ले बल्ले हो गई। मिथुन राशि वाले तो उनके सब काम 22 अप्रैल 2023 तक 10वें घर में गुरु बैठे हुए हैं तो आसानी से बन रहे हैं। पीछे 8 महीने से बनते आए हैं और 22 अप्रैल 2023 तक सारे काम बनेंगे। नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, मांगलिक कार्य, हर कार्य पिता के सहयोग से मिथुन राशि वाले के संपूर्ण हो जाएंगे। यह इसका पूरी कुंडली का आपको मैंने विस्तार से बताया। अब चलिए आइए मैं आपको बताता हूं आगे कि उपाय क्या करना है। देखिए, ये उपाय पहला उपाय है केले की पेड़ की पूजा करना। बृहस्पतिवार, गुरु यानी कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। 12 बजे के पहले करें, गुरुवार के दिन करें। सबसे पहले केले के पौधे में जल चढ़ावें, फिर चने की दाल चढ़ावें, हल्दी पाउडर चढ़ावें, और हल्दी का पाउडर जल में आप मिला सकते हैं, फिर उसको भी चढ़ा सकते हैं, और एक पीला वस्त्र केले के पौधे में चढ़ा देवें गुरुवार के दिन। दूसरा उपाय, गुरु महाराज का साईं मंदिर में, गायत्री मंदिर में, जहां भी गुरु महाराज बैठे हो, उनकी मूर्ति हो या मंदिर के पुजारी वो ही अपने गुरु हैं, तो उनको 1.25 किलो चने की दाल, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का चने की दाल में डाल के पीले कपड़े में बांध करके और आप उसका दान गुरुवार के दिन 12 बजे पहले मंदिर के अंदर पुजारी को दे सकते हैं, या वहां गुरु महाराज की कोई प्रतिमा है तो उन पे आप उनके श्री चरणों में चढ़ा करके नमन कर सकते हैं। तो गुरु का प्रभाव कम हो जाएगा और गुरु से आपको शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। तीसरा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 मोती की एक माला जाप करने से लाभ मिलता है। आप करिए, 12 बजे के पहले करिए, गुरुवार के दिन करिए। ये उपाय सभी गुरुवार के दिन के हैं। गुरु महाराज इससे खुश होते हैं, गुरु महाराज की कृपा बरसने लगती है और काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं और धन धान्य सुख संपदा सब प्राप्त होती है गुरु की कृपा से। तो इस तरीके से ये आपके उपाय मैंने बताए। अब मैं विस्तार से चर्चा आपके लिए
लेकर के आया हूं चमत्कारी वास्तु उपाय। देखिए, आज मुझे प्रातः ही प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताया जाए कि अग्नि व जल का क्या संबंध है। अग्नि और जल का संबंध सांप और नेवले का संबंध जैसा संबंध होता है। जिस प्रकार से नेवला सर्प के ऊपर झपटता है, उसी प्रकार से अग्नि और जल का संबंध होता है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि किचन के अंदर जल और पानी को एक साथ नहीं रखें। इसी में आपकी भलाई है। इससे आप अगर अपने घर अग्नि कोण में, जहाँ पर आपकी रसोई बनती है, वहाँ आपने जल का संग्रह कर रखा है, तो आपको कर्ज में डूबना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपसे यही निवेदन करता है कि अग्नि को अलग कर दे अग्नि कोण में, और जल को अलग कर दे जल कोण में। एक दूसरे को ये देख नहीं पाए। हाँ, होता है किचन में बर्तन मांजने का वॉशिंग, तो वो वॉशिंग क्या रहता है कि उसको अपन को हटाना नहीं है। वो तो अपना थोड़ी देर में नल चलाया, बर्तन मांज लिए, धो लिए और वो बंद हो जाता है। तो वो उसका कोई, वो किचन के अग्नि के पास उसका मानना नहीं माना जाता है, उसको अग्नि के पास नहीं माना जाता। लेकिन कुछ भाई बहन, कुछ माताएं जो अनजाने में गलती करती है कि पानी की केन ही गैस की टंकी के पास रखी है और चूल्हा भी वहीं चल रहा है, तो वो फिर कर्ज का कारण बनता जाता है और धीरे धीरे कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज चलता जाता है और कर्ज में इंसान डूब जाता है और पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए विस्तार से मैंने बताया है कि अग्नि का जो गैस है, उसके पास में जल का घड़ा, पानी की कैन, किसी भी प्रकार का पानी का, जल का स्रोत, जल का पात्र नहीं होना चाहिए गैस स्टैंड के पास में। उसको आप दूर कर दीजिए। वो दूर होने से आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपने आपके बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तवे पर कभी भी पानी का छींटा नहीं मारना चाहिए। तो उसका यही महत्व है कि उससे कर्ज बढ़ता है। और प्राचीन काल में चूल्हे में पानी डालते ही नहीं थे। बूढ़ी माताएं, जो बुजुर्ग अपने, वो यही कहते थे चूल्हे में कभी पानी नहीं डालना, कर्जा बढ़ता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जब चूल्हे में पानी नहीं डालना और कर्जा बढ़ता है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि गैस स्टैंड के पास पानी क्यों रखना, उससे भी तो कर्जा बढ़ता है। तो इसलिए गैस स्टैंड के पास से पानी को तुरंत हटा दीजिए और एक तरफ जहां पानी और अग्नि दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए, ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए। तो आपके घर में धीरे धीरे जो कर्जा बढ़ा हुआ था वो उतरना चालू हो जाएगा और फिर आप यशोधन ज्ञान सागर चैनल को याद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आपके सामने मैंने चमत्कारिक उपाय प्रस्तुत किया है। इसको करके आप देखें और अपने घर में सुख शांति पावें। मैंने इसलिए इसको विस्तार से आपके सामने पटल पर रखा है। और भी आपको कोई उपाय पूछना है तो नंबर लिखे हुए हैं 9425368386, 9589206921। इन नंबरों पर आप संपर्क करके आप कुछ भी समस्या है तो उसका निदान पूछ सकते हैं। अगर कुंडली मिलान करवाना है, कुंडली दिखाना है, तो उसका 151 रुपये का मिनिमम चार्ज, कब सबसे कम चार्ज रखा है। कुंडली व्हाट्सएप पे 2-3 दिन में हस्तलिखित बना करके भेज दी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे।
यह सुविधा भी यशोधन ज्ञान सागर चैनल ने आपके सुविधा के लिए बना दी है। और मेरा आप सभी से यह भी निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उसी में आपकी भलाई है। हाँ, बच्चा पढ़ता है मोबाइल से तो थोड़ा आप ध्यान रखें, मोबाइल से उसको पढ़ाएं। वो मोबाइल से पढ़ने के बाद में उससे आप वो उस मोबाइल से क्या कार्य कर रहा है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों कि आजकल के बच्चे हैं, मोबाइल से कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे फिर बात बढ़ जाती है और फिर माता पिता परेशान होते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि बच्चों को कम से कम पढ़ाई के अलावा मोबाइल नहीं देवें, मोबाइल से उसको हटा देवें। और आपके घर में टीवी लगी है तो आप धार्मिक कोई भी टीवी पर अपना चैनल चला करके और उसको आप बच्चे को भी सुनाएं और आप भी सुने, तो उससे आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसको आपने समझा, इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन घंटी को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए कि ज्ञान सागर चैनल में, यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका अपना चैनल, इसमें आपको धीरे धीरे सारे उपाय और एक से एक सटीक उपाय आप करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और पैसे का कोई उपाय ही नहीं, थोड़े से पैसे कहीं लगते होंगे तो उससे आपको फायदा ही फायदा होगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इन उपायों को करते रहें, निरंतर करते रहें। देखिए, उपाय का भी आपको बताता हूँ। आप उपाय करते रहेंगे, एक उपाय किया, उस पर आपको असर नहीं हुआ, फिर दूसरा किया, फिर असर नहीं हुआ, तीसरा किया, निरंतरता कर ही रहे तो एक दिन तो ईश्वर आपके पास आ ही जाएंगे। उनकी कृपा कहीं ना कहीं किसी उपाय में छुपी होगी तो आपके पास वो उपाय काम कर जाएगा और आपका भविष्य उसी दिन से बदलना चालू हो जाएगा। उपाय का ये मतलब है। उपाय क्या होता है, किसी उपाय का कनेक्ट एक न एक दिन आपके जीवन में हो ही जाएगा। ये उपाय का महत्व है। चाहे आप यशोधन ज्ञान सागर चैनल से देख करके करें, चाहे दूसरे जो चैनल है उन पर देख करके करें, लेकिन उपाय करते रहना चाहिए। विश्वास, उपाय में विश्वास होता है तो आप करते हैं। जब आप करते हैं तो उसको छोड़ा, फिर उसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको पकड़ा, तो उससे क्या है कि ईश्वर भी देखता है कि ये बहुत परेशान है, उपाय कर ही रहा है, तो फिर एक दिन वो ईश्वर स्वयं उस उपाय में बैठ करके आ जाता है और वो उपाय आप करने लगते हो और आपके काम बनने लग जाते हैं। जब आपके काम बनने लग जाते हैं तो ग्रह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, ज्योतिष भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि वो उपाय ईश्वर का दिया हुआ उपाय है और उस उपाय से आपके घर में शांति आ गई है, तो ये सारे ग्रह ही शांत हो जाते हैं। और फिर वो राशि मिथुन राशि हो, चाहे वो कोई सी भी 12 ही राशि हो, सभी राशियां ऊपर उठने लगती है। देखिए, उपाय से ईश्वर का कनेक्ट है। ज्योतिष में उपाय इसीलिए बताएं कि ये उपाय करोगे तो आकाश मंडल में 9 ग्रह हैं और आप उपाय कर रहे हैं वो आकाश मंडल के अंदर से, ज्योतिष के अंदर से निकला हुआ उपाय कर रहे हैं। अब वो ज्योतिष से निकला हुआ उपाय आप करते हैं तो वो उपाय डायरेक्ट 9 ग्रह मंडल के ऊपर ईश्वर के पास जाता है। जब ईश्वर के पास वो उपाय पहुंच जाता है तो वो ईश्वर फिर कृपा करना चालू कर देता है, तो ये 9 ग्रह तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। फिर इनका काम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ईश्वर का डायरेक्ट तार आपसे जुड़ जाता है उस उपाय में और आपकी दुनिया बदल जाती है। आपका परिवार सुखमय हो जाता है, कर्ज से मुक्त हो जाते हैं और धन का आगमन होता है।
दान पुण्य करने लगते हैं, भंडारे चलाने लगते हैं, पता ही नहीं चलता और आपका जीवन आसानी से चलने लगता है। यह यशोधन ज्ञान सागर, ज्ञान का भंडार आपके सामने प्रस्तुत करता रहता है। मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं मुझे भी पता नहीं चलता है। यह माता रानी की कृपा है। वैष्णव देवी माता की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं। इन उपायों को आप करते रहें। मैं ये नहीं कहता हूं कि यशोधन ज्ञान सागर के उपाय करें। आपका मन हो, जिस चैनल का उपाय लेकर के श्रद्धा विश्वास से करिए जरूर उपाय। आप ये उपाय भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, आप दूसरे उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। गलत तो आप कर नहीं रहे। इसलिए मेरा यही कहना है कि उपाय करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो कभी न कभी एक न एक उपाय पर तो ईश्वर आकर के बैठ ही जाएगा और आपके सब काम आसानी से बनते चले जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।